हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर ये पूछा जाता है कि उदाहरण सहित आप आइसोमर को समझाइए। तो आइसोमर होते क्या हैं? तो आइसोमर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आइसोमर्स जनरली क्या होते हैं? कंपाउंड्स। क्या होते हैं ये? ऐसे कंपाउंड्स which have same molecular formula, which have same molecular formula। molecular formula को हम हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र तो ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र समान हो बट दे हैव डिफरेंट structural arrangement of atom, मतलब जिनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, संरचना भिन्न हो। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो मगर उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वो अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। और ये जो फिनोमिना या ये जो गुण है, इस फिनोमिना, इस गुण को ही हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब जरा जो लिखा है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है इथेनॉल C2H5OH, और मेरे पास एक और कंपाउंड है डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। अब अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इस कंपाउंड का अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र इसमें कितने कार्बन है? तो टोटल कार्बन है इसमें 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2। इसमें टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 5 और 1 6, तो C2H6। और ऑक्सीजन कितना है? तो 1 ऑक्सीजन। इसी तरीके से मैं इस डाइमिथाइल ईथर का भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ। तो इसमें देखिए, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन, 2 मिथाइल में 2 अलग अलग कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? C2। और टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन ये मिथाइल वाले और 3 हाइड्रोजन ये, टोटल हो गए 6, तो C2H6। और इसमें भी कितना ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। तो अब जरा आप इन दोनों को कंपेयर करिए कि इसका अणुसूत्र, इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मीन्स इन दोनों का जो अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? सेम। मगर जब हम इनके संरचना की बात करें, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसका इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो बनता है 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन, और 2 कार्बन के ऊपर टोटल हाइड्रोजन कितनी है? 6, तो ये 3 हाइड्रोजन पहले कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे, तो C2H5। अब बच क्या रहा है इसमें? एक फंक्शनल ग्रुप, तो वो फंक्शनल ग्रुप है इसमें OH। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसी तरीके से अगर मैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो इसमें कार्बन का अरेंजमेंट है ऐसे और ऐसे, और ये दोनों जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन बीच में लिंक्ड हैं किससे? ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरीके से 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन का तो अरेंजमेंट हो गया। अब बच रही 6 हाइड्रोजन, तो इसमें समान रूप से दोनों कार्बन पे
3 हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज्ड है। अब आप देखें कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था, मगर इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये क्या है? डिफरेंट। ये क्या है? डिफरेंट। दोनों का अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर टोटली एक दूसरे से अलग अलग है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? डिफरेंट। दैट्स वाई इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर। और इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।